रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि हम सभी रुद्राक्ष पहनते हैं, महादेव का आशीर्वाद विशेष रहता है रुद्राक्ष में। हम जब रुद्राक्ष पहनते हैं तो कई प्रकार की बीमारी भी उसका नष्ट हो जाता है और महादेव के भक्त, भगवती के भक्त लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष का साइंस का भी बहुत प्रकार का नियम है कि साइंस के रिलेटेड भी उसकी बहुत सारी है कि हार्ट से संबंधित अगर आपकी परेशानी है तो आप उसको पहन सकते हैं। हार्ट कंट्रोल करने की क्षमता रहता है हार्ट बीट को। रुद्राक्ष उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी के बारे में, उनकी घटना के बारे में मैं बताने वाला। पद्म पुराण में सृष्टि खंड के अनुसार में जब सतयुग प्रारंभ हुआ था उस समय त्रिपुर नाम का एक दानव रहता था। वो दानव इतना दुष्ट था कि वो जितने भी देवता हैं सभी का वध करके, और वो अपने क्षेत्र आकाश स्थित उन्होंने एक नगर बना लिया था और उस नगर में वो एक अपना क्षेत्र घर बनाया था। जिस नगर में वो रहता था सभी को, देवताओं को वध करके वो अपने नगर में जा करके छिप जाता था। इतना दुष्ट था वो। उससे सभी देवता परेशान हो गए क्योंकि उस पे भगवान ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा कृपा आशीर्वाद था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से बहुत ही प्रबल वरदान पा चुका था। उस वरदान से उसका दुरुपयोग कर रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था कि समस्त लोगों का विनाश करना। समस्त लोगों को विनाश करने की कुचेष्टा वो कर रहा था। सभी देवता भ्रमित हो गए, सभी देवता परेशान हो गए, सभी देवी देवता परेशान हो गए। सभी देवता ने सोचा कि अब कहाँ जाए, तो चलो महादेव के शरण में जाते हैं। सभी महादेव के शरण में गए। महादेव जी तो अपने ध्यान में थे, भगवान शंकर अपने ध्यान में थे। तो उस समय भगवान शंकर को जगाया गया और उनको बताया गया कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई। तो भगवान सुनते ही काफ़ी क्रोधित हो गए। भगवान शिव काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस राक्षस को देखा और उनका एक धनुष था, आजगव नामक धनुष को अपने बाणों पे चढ़ाया, धनुष पे अपने प्रचंड चढ़ा और दिव्य दृष्टि से उस राक्षस को मार गिराया। उस राक्षस का वध होने के कारण उसमें इतने तेज थे, दानव आकाश से जब गिरने लगा तो इतना भयंकर रूप में उन्होंने आकर के इस पृथ्वी पे गिरा। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत विशाल लूक के तुल्य इस वसुंधरा पे आके गिरा। इस दानव का वध करने में अत्यधिक श्रम होने के कारण शिव के शरीर से, भगवान शंकर के शरीर से पसीने जो गिरे, पसीने का गिरने के कारण एक बूंद पसीने गिर गए क्योंकि राक्षस जो था काफ़ी बलवान था। उसके अंदर भगवान ब्रह्मा जी की विशेष कृपा बनी हुई थी। इस कृपा के कारण वो राक्षस बहुत ही प्रभावशाली था। इसीलिए भगवान शिव को थोड़ी सी, मतलब उनके शरीर से एक पसीना का बूंद गिरा। उस पसीना जो पृथ्वी पे आकर के गिरा वही हमारे रुद्राक्ष के उस पसीना के रूप में एक पेड़ उत्पन्न हुआ जिसको रुद्राक्ष कहते हैं। और आज हम सभी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उन रुद्राक्ष में महादेव की विशेष कृपा रहती है। रुद्राक्ष की इतनी महानता है कि किसी भी प्रकार की परेशानियों से निवारण साक्षात शिव ही विराजमान रहते हैं, क्योंकि वो शिव के पसीना से निकला हुआ उनके शरीर का एक अंग है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष हम धारण करते हैं तो हमारे किसी भी प्रकार की परेशानी महादेव की कृपा और विशेषकर अच्छे तरीके से रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए।